नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सूर्यकांत बर्थवाल। देश के सबसे बड़े किसान मुद्दे में बहस की एक अब नई कड़ी जुड़ी तो किसानों को लेकर सरकार और नेताओं की नीयत पर सवाल उठने लगे। किसानों की तकलीफ का मुद्दा जब संसद में गूंजा तो नाना करते हुए भी सियासी नफे नुकसान में किसान की माली हालत तोली जाने लगी। नेताओं की जुबान कुछ ऐसे फिसली कि किसान की बर्बाद फसल पर मुआवजे की बात कहीं पीछे छूट गई और बात निकल गई कि खुदकुशी करने वाला किसान कायर होता है। पूरे देश के किसानों की माली हालत दिन प्रतिदिन अब बिगड़ती जा रही है, लेकिन नेताओं की जुबान है जो जब फिसलती है तो किसानों की हर मजबूरी को एक नए सिरे से परिभाषित कर दिया जाता है। बीजेपी के नेता और हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की भी एक ऐसी ही बयान को लेकर चौतरफा शीशा लेदर हो रही है। आपको बता दें कि ये वही नेता हैं जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। ये वही शख्स है जो अक्सर अपने बयानों के लिए नेशनल मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। कभी हरियाणा के युवकों के लिए बिहार की लड़कियों पर दिए बयान पर, तो अब हरियाणा की वीर भूमि का हवाला देकर किसान की कायरता को परिभाषित करने के लिए एक बार फिर चर्चा में है। जिस वक्त पर और जिस अंदाज में किसान की आत्महत्या को धनखड़ साहब ने कायरता करार दिया, उसने सियासतदानों के ज्ञान को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि पिछले एक पखवाड़े से बस यही नजर आया है कि किसान के नाम पर शोर तो बहुत सुनाई दिया, लेकिन किसान के नाम पर सही मुआवजा जारी नहीं हुआ। किसानों की परेशानी पर सियासी रंगमंच पर जख्मों की नुमाइश तो हुई, मरहम का जिक्र भी हुआ, लेकिन कभी मरहम लगने का सुकून किसान को नसीब ना हुआ। और इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री का ये बयान भी किसान के दर्द पर खीसे मसोच कर चला गया। पहले जान लीजिए कि किसान को कायर कहने वाले धनखड़ का रुतबा क्या है। हरियाणा सरकार में ओम प्रकाश धनखड़ के पास कृषि मंत्रालय का जिम्मा है। बीजेपी किसान मोर्चा के